Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. So in this video we have to discuss chapter 8 coordinators. इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन मैं पहले भी डाल चुका हूँ, बट चैप्टर के साथ साथ हो जाएगी, इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको इसमें कुछ कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ कॉमन, जैसे स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इन सब की कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैं वहाँ लिख नहीं रहा, बोलूँगा और आपको स्क्वायर पे शो करूँगा। तो सबसे पहली होती है ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होता है। एंड एंगल्स आर इक्वल। सो दिस इज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, मतलब जितनी इसमें आप यूज करो। नेक्स्ट आता है आपका पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के देखते हैं। तो ये है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट, एन एंगल अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल। ये तो आपको ऐसे समझ आ जाएगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे अगर ये 4 सेंटीमीटर है साइड को ले, तो ये सामने वाली भी 4 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट, पैरेलल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मूविंग टू नेक्स्ट, ये तो पैरेललोग्राम हो गया। नेक्स्ट, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का आता है, एक की 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा है इसमें एक पेयर ही मतलब एक ही साइड पैरेलल होती हो, तो वो क्या हो गया? पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की यही प्रॉपर्टी है कि 1 पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, उसकी एक ही साइड पैरेलल होती है, बस इसमें यही है। नेक्स्ट पे आते हैं, आपका नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की कुछ स्क्वायर से मैच करती हैं, देखते हैं रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल, मूविंग टू रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जैसा कि स्क्वायर में था। अगर एक 2 है तो उसके अपोजिट 2 होंगे। एंड एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल, उसकी वजह से सेम ही है। डायगोनल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। तो ये तो होगी आपकी रेक्टेंगल की। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज रोम्बस। रोम्बस का क्या है? ऑल द साइड्स आर इक्वल। जो ये साइड्स मैंने लिखी हैं 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ऑल द साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। जो उसके डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं है। जो आपका नेक्स्ट है काइट, वो इतना वो नहीं है, पर करना है। तो काइट में क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो ये काइट है एक, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो उसके अपोजिट 2 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर, इसके अपोजिट 3 सेंटीमीटर होगी। सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये तो हो गया आपके कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब आते हैं थोड़े मेन पॉइंट जो इस चैप्टर में आपके यूज़ होने हैं।
तो वो मैं बोलूँगा, लिखूँगा नहीं। सो फर्स्ट पॉइंट, sum of the quadrilateral is 360. A diagonal of parallelogram divide into two congruent triangles. ये congruent पार्ट कहाँ से है? जो आपके चैप्टर में यूज़ होना है, आपने जो चैप्टर 7 में करके आए हो आप, ये थ्योरम वाला चैप्टर, तो इसमें आप कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल करते थे, वो सारा इसमें यूज़ होना है। तो ये फिर याद रखना, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स it into two congruent triangles. A quadrilateral is a parallelogram if opposite sides, वो quadrilateral parallelogram तब होगा जब opposite sides equal होंगी, opposite angles equal होंगे और diagonals bisect करेंगे। ये use होंगी, तो इसको ध्यान से देखना। So diagonals of rectangle bisect each other and equal. Diagonals of rhombus bisect each other at right angle. Diagonals of square bisect each other at right angle and equal. ये तो आपके हो गए पॉइंट्स टू रिमेंबर, मीन्स जो आपको याद रखने हैं इस चैप्टर में, मेन पॉइंट्स। अब आते हैं हम जो आपकी इस चैप्टर में थ्योरम है। थ्योरम होती क्या है? व्हाट इज़ द डिफाइन ऑफ थ्योरम? तो थ्योरम क्या होती है? डिफाइन पढ़ रहा हूँ। अ रूल और प्रिंसिपल स्पेशली इन मैथमेटिक्स दैट कैन बी शोन ट्रू। तो थ्योरम ये है, इट इज़ अ रूल that especially in mathematics that can be shown true. This is a define of theorem. तो इस चैप्टर में आपकी दो थ्योरम है, वो कौन सी है मैं बताता हूँ। तो इस चैप्टर में आपकी दो थ्योरम्स हैं। नंबर वन इज द मिड पॉइंट थ्योरम विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड सेकंड इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है पर थ्योरम है। तो ये थ्योरम है आपकी आपके चैप्टर में, मिड पॉइंट थ्योरम एंड द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो आपके चैप्टर में यूज होंगे। वो आपको मैं चैप्टर के साथ बताऊंगा जब वो कॉन्सेप्ट आएगा। तो अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। ये होगी इंट्रोडक्शन इसकी। एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 8.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इन रेशियो 3:5:9:30। फाइंड ऑल द एंगल्स। हमें सारे एंगल निकालने हैं। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में अभी बताया कि द सम ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360। सो हम क्वाड्रिलेटर का सम क्या रखेंगे? 360 रखेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द एंगल बी 3x, रेशो है x में रख दिया, 5x, 9x, 30x। तो ये हमने कर लिया लेट। अब हम इन सबको प्लस करके इक्वल्स टू 360 करेंगे। क्यों? उसमें बोला है क्वाड्रिलेटर्स के एंगल क्या, और सारे एंगल दिखाते हैं। सो उसके लिए हम क्वाड्रिलेटर सम क्या होता है 360, उसके हमें इक्वल पुट करने को। सो प्लस 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360। अब इनको हम करेंगे प्लस, बन के आएगा हमारा 30x और इक्वल टू 360, और x इधर छोड़ेंगे 360/30। इस जीरो से ये कट गया, 36/20, तो ये आ गया आपका प्ले। अब आपने क्या करना है, ये तो आपका आगे आंसर दो। अब उसने बोला है कि फाइंड द एंगल्स। एंगल्स निकालने के लिए हमें जो 3x, 5x, 9x, 13x जो पुट करा है हमने, उनके जो x की वैल्यू आई है वो पुट करेंगे तो हमारे एंगल निकलेंगे। तो पुट करते हैं।
So 36, 60, 108, 156. सो ये तो हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं था बट करना था, एक्सरसाइज में था। जो आपका सेकंड क्वेश्चन आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है, वो स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज़ योर क्वेश्चन। प्रूफ क्या करना है, थोड़ी सी ये जो लास्ट लाइन है इट इज़ अ रेक्टेंगल, वो थोड़ी क्लियर नहीं होगी, वाइट से होगा। तो देखो सेकंड क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ इफ़ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो इट इज़ अ रेक्टेंगल। क्या बोला है, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल है तो इसको रेक्टेंगल बोला। तो हमने क्या करना है, ये मैंने दो पार्ट्स में इसलिए करा है क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जाएगा स्पेस के लिए। तो सबसे पहले इसके हमें क्या लिखना होता है, गिवन टू प्रूव। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या है, दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। सेकेंड चीज हमें गिवन है दैट ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। गिवन है ए सी और ए बी डी, गिवन है इक्वल। टू प्रूव, तो प्रूफ तो करना है दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अगर आप इतना कर देते हो ना तो आपको 1 मार्क मिल जाता है इस चीज़ का। फिर बता रहा हूँ, इसको आपको नहीं करना कि इस मार्क इतने चीज़ का आपको 1 मार्क मिलता है। मेरे लिए 4 मार्क या 3 मार्क्स में आते हैं। तो अब हम प्रूफ करते हैं इसका, जो हमें दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है पहले। सो हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी सी बी। देखिए A B C and D C B. Yes, A B C. This triangle and D C B. This triangle. हमें ये करना है कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे करके लिखेंगे, एक ट्राइंगल ए ए सी बी ए बी सी एंड डी सी बी। अब ना ये सोच लो कि हाँ अभी तो ये पैरेललोग्राम है, प्रूफ करना है रेक्टेंगल। तो सारी प्रॉपर्टीज़ याद करो जो ये इंट्रोडक्शन में थी, तो वो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस हम करेंगे। तो सबसे पहले आती है अपोजिट साइड। ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। रीजन जरूर देना। नेक्स्ट अब ये डी सी है, तो बी सी इज इक्वल्स टू बी सी। क्यों, इसलिए बिकॉज जो हमने ट्राइंगल लिए हैं ट्राइंगल ए बी सी और ए बी सी, इसलिए जो बी सी है वो कॉमन है, तो इसके लिए कॉमन ले लिया। इसमें 3 कन्वर्टेबल प्रॉपर्टीज, और ए सी इज इक्वल्स टू बी डी हमें गिवन है। तो ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। कैसे हुआ, कौन से क्राइटेरिया से हुआ, देखो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी बी। इसे कॉन्ग्रुएंट है बाय एस 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 रूल।
क्यों? मतलब साइड 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 रूल, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। और जो हमारा नेक्स्ट आते हैं, दैट एंगल ए बी सी एंड डी टी बी सी, ये वाला और बी सी, ये वाला हमारा सी पी से इक्वल है। अब ये सीपीसीटी क्या है? सीपीसीटी होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। नेक्स्ट, बट ए बी इज पैरेलल टू डी सी, जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है, पर सो इस इक्वेशन का हम मान लेंगे फर्स्ट। उसके बाद एंगल ए सी बी प्लस डी सी बी, ए सी बी एंड डी सी बी is equals to 180 second equation। मंडी का क्लास हो जाएगा। और फिर क्या हो गया, देखिए जब हमने ए बी सी और डी सी बी को इक्वल रखा है तो फिर हम इसको मान सकते हैं कि ये भी ए सी बी है, ये भी ए सी बी है, तो ये भी ए सी बी प्लस ए सी बी, क्योंकि वो इक्वल है दोनों, इक्वल्स टू 180, तो 2 ऑफ ए सी बी इज 180। आप चाहे तो ये डी सी बी लिख सकते हो। देन ये ए सी बी 2 इधर जाएगा तो 90 होगा। देन ए बी सी बी जो है अब वो 90 आ गया, रेक्टेंगल 90 होता है, 90 डिग्री एंगल पे होता है ना, सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम वन ऑफ whose angle is 90, hence ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। सो ये आपका हो गया। सो इस पार्ट के आपको मिलते हैं पूरे 3 या 4 मार्क, अगर आप ये पूरा शो करते हो तो। सो अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। सिमिलर क्वेश्चन है सारे, मैं सारे ही कराऊंगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at the right angles then it is a rhombus। ये क्वेश्चन मैं पहले उनको समझाता हूँ, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका ये थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था, बट अब मैं वो नहीं करा रहा आपको। ये नेक्स्ट वीडियो जब इसका सेकंड पार्ट में करूँगा तो अब मैं आपको ये वीडियो मतलब तब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा। अभी आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन 1 and 2 है। So this is end of this video. Thank you for watching. If you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates.